तो भाई आप लोग गूगल पे चलाते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, तो गूगल पे में आप लोग के साथ दिक्कत अभी मतलब छोटा मोटा दिक्कत हो रहा है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आपका जो है किसी को पैसा भेज रहे हो तो पैसा जो है उसका मतलब जो है पास मतलब गया नहीं, लेकिन आपका बैंक से कट गया, मतलब डेबिटेड हो गया, लेकिन सामने वाला को क्रेडिटेड नहीं हुआ। तो आपको टेंशन ये है कि भाई कट गया तो गया कहाँ। ये दिक्कत आप लोग को हो रहा है कि पैसा अगर कट गया सामने वाला के पास जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं गया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, आपको रिटर्न कैसे मिलेगा, क्या होता है इस प्रोसेस में, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अचानक कभी इस प्रॉब्लम में अगर आप लोग का आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन आप लोग किस तरीक़े से निकाल सकोगे, ये चीज़ को जान के रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको वीडियो में आपको समझाऊँगा और बताऊँगा दोस्तों कि ये जो दिक्कत आप लोग के साथ हुआ है इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले चैनल पर अगर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे भी आपको और भी इस तरह का हेल्प वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों जब भी गूगल पे से ट्रांजेक्शन करते हो, अब हमेशा तो बैंक का लिंक सही नहीं रहेगा, कभी कभी क्या होता है लिंक स्लो डाउन ये वो कुछ ना कुछ होता है, समझा गया। तो उस कारण क्या होता है पैसा लटकने का संभावना होता है कि बीच में ही फंस जाता है। तो जब दोस्तों पेमेंट करने के टाइम आप लोग जब का आपका जब बीच में फंसेगा, जब यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा पेमेंट टाइप में जब फेल हुआ था तो मेरा क्या हिसाब हुआ था। यहाँ पर पेमेंट टाइप में फेल वाला सिस्टम अभी तक यहाँ पर शायद, हाँ यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। मेरा यहाँ पर मैंने किसी को पेमेंट कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर पेमेंट स्टार्टेड हुआ, फिर जा रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ फेल हो गया। अब फेल जब होता है तो पैसा रिटर्न कर देता है आपको, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रोसेसिंग हो जाता है। प्रोसेसिंग में आपको भी नहीं मिलेगा और सामने वाला को भी नहीं मिलेगा, वो बीच में रह जाएगा, लेकिन पैसा आपका कट जाएगा। और जब जो जो नया नया होता है, जिसको कभी ये आज तक किसी मतलब वो बंदा को हुआ नहीं है, वो बंदा को पहली बार हुआ है, तो वो तो डर ही जाएगा ना। लेकिन डरने का नहीं है, यहाँ पैसा आपको बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक फीडबैक कर देना है। फीडबैक करिएगा ना तो चांस क्या होता है कि पैसा रिटर्न आपके पास आए, ठीक है ना। नहीं तो पैसा सामने वाला के पास ही जाएगा। आप लोग बोलेंगे भाई सामने वाला के पास तो भेजना ही है, तो क्या दिक्कत है, उसी के पास जानी चाहिए। लेकिन मैं आपको चीज़ बताता हूँ, सपोज दैट आप लोग कोई होटल में खाना खाने गए, ठीक है, आपका बिल हुआ 1000 रुपीज़, ठीक है, आप घर से कम 200 किलोमीटर दूर गए, तो वहाँ पर होटल में गए, खाना वाना खा लिया, जब पेमेंट करने का टाइम आया तो आपका 1000 रुपीज़ बैंक से कट गया, लेकिन सामने वाला पास नहीं गया, तो वो थोड़ा ना मानेगा, वो तो बोलेगा भाई मुझे पैसा चाहिए। तो आप उसको कैश दे दिए, कैश तो दे दिए, चलिए उसका काम खत्म हो गया, लेकिन 1000 जो आपका प्रोसेसिंग में हुआ उसका क्या। आप तो वहाँ से घर निकल जाओगे, वहाँ तो बैठे नहीं रहोगे कि भाई जाएगा आएगा जाएगा, वो तो नहीं करोगे। फिर जब आप लोग घर आ जाओगे, फिर आप लोग का यहाँ पर पैसा आपके पास नहीं आके उसके पास चले गया। अब आप लोग को 200 किलोमीटर दूर जाके 1000 रुपीज़ लाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आपके साथ ये दिक्कत होता है तो आप एक फीडबैक करिएगा। फीडबैक कैसे करिएगा, यहाँ पर देखिए हैविंग इशू है, यहाँ पर क्लिक करिएगा। पेमेंट इशू है, यहाँ पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर एक टिकट बनता है, टिकट के बाद यहाँ पर क्लोज टिकट कर सकते हो कि मेरा कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए मेरा क्लोज टिकट आ रहा है, लेकिन आपका फीडबैक आएगा। या फिर कॉन्टैक्ट सपोर्ट में डायरेक्टली कस्टमर से बात कर सकते हो, जो कि मुझे अभी तक में से बेस्ट लगा भाई। आराम से कस्टमर यहाँ पर आपका कॉल आ जाएगा कस्टमर का, और कस्टमर से बात कर सकते हो, कस्टमर को बोल सकते हो और कस्टमर आपको सॉल्यूशन दे देगा। देखिए दोस्तों मेरा जितना बार भी प्रोसेसिंग हुआ है ना, तो 90% चांस 90% मेरे साथ तभी हुआ था, लेकिन सामने वाला बंदा ही था जो उसके पास गया था, मेरे पास नहीं आया था। 90% बोल रहा हूँ, क्योंकि रीज़न यह था कि मैं मुझे पता था, लेकिन बाकी का जब अर्जेंटली जो बाहर में गया था वहाँ पर जब मैंने पेमेंट किया तो मैंने फीडबैक किया था, तो पैसा मेरे पास आ गया था। जब किसी में फीडबैक नहीं किया तो फीडबैक नहीं करने के कारण सामने वाले के पास चले गया था। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं सामने वाले के पास जाने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर फीडबैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो आपका 7 दिन समथिंग टाइम देता है, 7 दिन के अंदर उसके पास चले जाएगा जिसको भेजे थे आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रोसेसिंग कारण नेटवर्क एरर के कारण उससे लटका हुआ रहता है, 7 दिन टाइम देता है, लेकिन 24 घंटा के अंदर ही हो जाता है। 24 ना भी हो तो 48 तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ पूछना है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आपका सॉल्यूशन प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं हमेशा बैठे रहता हूँ। मुझे कमेंट करके पूछिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, आराम से आइए बात करिए, मैं आपको सॉल्यूशन निकाल दूँगा। चलिए तो वीडियो समाप्त करते हैं, फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।